हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को ड्रॉप करने के लिए अपने साथ कार में लेके आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और एक हाथ से कुकी के हैंड को होल्ड करते हुए बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय, सॉरी, मैं तुम्हारे सामने ऐसे अपने लव को कन्फेस नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था मैं तुम्हें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रपोज करूं, बट मैं क्या करूं, मैं तुम्हें लेके इतना ज़्यादा जेलस फील करने लगता हूं कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं बस तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूं। जब तुम मिस्टर जे होप के साथ इतने ज़्यादा स्माइल करके बात कर रहे थे कि मैं बिल्कुल ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो गया और मैं गुस्से में तुम्हें वो सारी चीज़ें कह रही, इसकी वजह से मैंने तुम्हें हर्ट भी करा। सॉरी कुकी। और वो ये कहते हुए कुकी से माफ़ी मांगते हैं, तो कुकी इनकी तरफ बहुत ही स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं थे, प्लीज़ आप बार बार माफ़ी मांगना बंद करें। और वो उनकी तरफ बहुत ही स्माइल से और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में उनसे कहते हैं। फिर ते उन्हें ड्रॉप करने के लिए उनके घर पे आ जाते हैं। ते जैसे ही उनके घर के आगे अपनी कार को रोकते हैं तो कुकी उनसे बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि ठीक है ते, अब मैं जा रहा हूँ, ओके, गुड नाइट। और वो ये कहकर कार के डोर को ओपन करते और उतरने लगते हैं। तभी ते उनके एल्बो को पकड़ लेते हैं और अपने तरफ खींचते हुए उन्हें अपने करीब ले आते हैं और उनके फोरहेड पे बहुत ही जेंटली किस करते हैं और उनसे गुड नाइट कहते हुए कहते हैं कि अब हम कल मिलेंगे, तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। और उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। कुकी अपने घर में आ जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स के रूम के बाहर जाते हैं। उन्हें पीसफुली सोता हुआ देखकर कुकी स्माइल करते हैं और वो अपने बेडरूम में आ जाते हैं। वो आके फ्रेश होते हैं और अपने नाइट ड्रेस को वेयर करते हैं और वो बेड पे आ जाते हैं और वो सीलिंग की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं, अगर ते को मेरे बार क्लब में डांस करने की बात पता चली तो वो कितना ज़्यादा हर्ट होंगे। मैं तो इतने सारे लोगों के सामने पोल डांस करता हूँ तो उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट होने वाला है। वो ये सोच के कुकी थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि ते उन्हें लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो किसी और से उन्हें स्माइल करते हुए बात देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं और वो कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। तो ये सोच के कुकी को थोड़ा सा टेंशन होता है। फिर वो अपने सारे थॉट को क्लियर करते हैं और वो पीसफुली अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और वो कुछ देर में ही सो जाते हैं। दूसरी साइड ते भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे कुकी अपने पार्लर चल जाते हैं, आइसक्रीम पार्लर, और वो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने वर्क को करते हैं। ते पूरे टाइम बस कुकी को देख रहे होते हैं। वो जुन के साथ उन्हें वहाँ पे ही लेके आ जाते हैं। वो काफ़ी देर तक उनके वहीं पे ही पार्लर में उन्हें वर्क करते हुए देख रहे होते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं उन्हें अपने सामने देखकर। इतना ज़्यादा वो ब्लश कर रहे होते हैं जिससे जिमिन उनसे पूछते हैं, कुकी क्या हो गया, तुम्हारे ईयर बार बार पिंक क्यों हो रहे हैं। तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे मिस्टर किम ने कल प्रपोज किया है। तो ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं जिसकी वजह से सब लोग का ध्यान एकदम से उनकी तरफ जाते हैं। तो कुकी तुरंत ही अपने हैंड को जिमिन के माउथ पे रखते और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन, शोर मत मचाओ। और वो ये कहकर उनके हैंड को होल्ड करते हुए एक साइड में ले आते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं मुझे तुम सारी बात बताओ। तो कुकी उन्हें सारी बातें बता देते हैं जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। पर कुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन, अगर ते को मेरे बार में डांस करने वाली बात पता चल गई तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही ते को ये सारी चीज़ें बता दूँ, पर जिमिन उन्हें मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और तुम फिर वहाँ से फ्री हो जाना जब तक शायद तुम्हारा डेप्ट भी उतर जाए। तो कुकी कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हें ते से सारी बातें छुपानी होगी, और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो कुकी ना चाहते हुए इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो फिर अपने वर्क में दोनों लग जाते हैं। ते कंटिन्यूसली उन्हें देख रहे होते हैं और फिर इवनिंग में वो उन्हें अपने साथ लेकर अपने मेंशन आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा जुन के साथ अपने बहुत ही प्रीशियस टाइम को स्पेंड करते हैं। ऐसे ही 3 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। ते और कुकी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे होते हैं। ते पूरी तरह से कुकी के लव में ऑलमोस्ट क्रेजी हो चुके होते हैं और कुकी ये चीज़ समझ रहे होते हैं
और वो भी बहुत ज़्यादा ते से प्यार करने लगते हैं। और 3 डेज़ के बाद RM और जिन अपनी बिजनेस मीटिंग को कंप्लीट करके अपने घर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने सन से मिलने के लिए और वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही वो मेंशन में आते हैं, जिन तुरंत ही अपने मॉम डैड को देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तुरंत ही जाके जिन को टाइटली हग कर लेते हैं और उन्हें 3 डेज़ में कितना उन्होंने इन्जॉय करा और ते अंकल ने उनका कितने अच्छे से ध्यान रखा, वो सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं, जिससे RM और जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं, कुकी उनको ग्रीट करते हैं। तो RM उनसे कहते हैं कि इतनी रात हो गई, तुम अभी तक नहीं गए। तो कुकी कहते हैं कि सर बस मैं अभी जा ही रहा था, मैं जुन मास्टर को सुलाने का वेट कर रहा था। तो RM अपने कोल्ड फेस से उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं, तुम जा सकते हो। और वो ये कहकर कुकी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिन तुरंत ही ते के पास आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि थैंक यू ते, तुमने इतने अच्छे से जुन का ध्यान रखा। और वो उनकी तरफ बहुत ही स्माइल से देखते हैं। तो ते अपने कोल्ड फेस से उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और वो बाहर जाने लगते हैं कुकी के पीछे। तो RM उन्हें रोकते कहते हैं कि ते, तुम इस वक्त रात को कहाँ जा रहे हो। तो RM की बात सुनकर ते उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनसे अपने कोल्ड फेस के साथ कहते हैं कि मैं कुकी को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो RM उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ड्राइवर है, ड्राइवर कुकी को ड्रॉप कर देगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ और तुम रेस्ट करो, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। पर ते उनकी बात को इग्नोर करते हैं और वो तुरंत ही कुकी के पीछे जाने लगते हैं, जिसे देखकर RM को बहुत ही ज़्यादा उन पे गुस्सा आता है कि वो एक सर्वेंट के लिए, एक बेबी सीटर के लिए उनकी बात को डिसओबे करके वहाँ से चले गए हैं। वो तुरंत ही जिन की तरफ देखते हैं और जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिनी, तुमने कुछ चीज़ नोट करी, ते उस बॉय के पीछे क्यों जा रहा है, वो कहीं उसे कुछ पसंद तो नहीं करने लगा है। तो जिन स्माइल करते और कहते हैं तो क्या हो गया ते, अगर उसे पसंद करता है तो कुकी बहुत अच्छा है। और वो ये कह के स्माइल करते हैं। पर RM काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो एक कितना पुअर है और वो हमारे घर में एक बेबी सीटर है, वो एक सर्वेंट है, तो ते उसे कैसे पसंद कर सकता है। मुझे इस बारे में ते से बात करनी होगी। तो जिन इस बात को सुन के थोड़ा सा शॉक्ड फुल फेस से RM की तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ RM, आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं, इससे ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा अगर आप उससे ये सब बात करेंगे, अगर वो कुकी को पसंद करता होगा तो। और आप ऐसा कुछ भी बात मत कीजिएगा जिससे ते को हर्ट हो। तो RM उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते और कहते हैं कि जिन, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है कि हमारे लिए हमारी रेपुटेशन, हमारा स्टेटस कितना ज़्यादा मैटर करता है। और मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी रेपुटेशन को और हमारे स्टेटस को हर्ट करे। मैं बस ये चाहता हूँ कि ते बहुत ही अच्छे जो हमारे बिजनेस पार्टनर है उनकी डॉटर से शादी करे। मैं आज ही ते से इस बारे में बात करूँगा। और वो ये कहकर अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। पर जिन वहाँ पे शॉक्ड फुल फेस से खड़े रहते हैं कि RM और ते के बीच में कहीं फिर से कोई फाइट ना हो जाए। और ते पहले ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं और अब कहीं इस वजह से वो और भी ज़्यादा उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ जाए, वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। पर वो फिर अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और उन्हें उनके बेडरूम में लेके आ जाते हैं। और दूसरी साइड ते तुरंत ही बाहर जाते हैं और वो बहुत ही टाइटली कुकी के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और उनसे बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था ना। तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और शॉक्टफुल फेस से कहते हैं कि RM सर ने मुझे जाने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो ये कहते हुए आगे जाने लगते हैं। पर ते तुरंत ही उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें फोर्सफुली खींचते हुए कार में लेके बैठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ड्रॉप मैं कर दूंगा। और वो ये कहते हुए ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुकी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो होल राइड एकदम साइलेंट बैठे रहते हैं। ते बार बार उनकी तरफ देख रहे होते हैं, पर कुकी बस विंडो से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। वो बिल्कुल साइलेंट ही पूरी राइड उनके ऐसे ही जाती है। फिर ते उनके घर के बाहर उन्हें ड्रॉप करते हैं। तो कुकी बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगते हैं। तो ते उनकी हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें अपने करीब करके कहते हैं कि बेबी बॉय, आज तो मुझे गुड नाइट विश नहीं करोगे। तो कुकी बहुत ही अपने
हर्ट वॉइस में बस गुड नाइट बोलते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तुरंत ही ते कार से बाहर आ जाते हैं और कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है ना, तो प्लीज़ बेबी तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी अपने ह्योंग से हमारे बारे में बात करूँगा, तुम फिर फिक्र मत करो। पर कुकी इतने ज़्यादा हर्ट होते हैं, उनकी आँख से आंसू आ जाते हैं। ते जैसे ही हग ब्रेक करते हैं वो देखते हैं कि कुकी की आंखों में आंसू हैं, तो वो अपने दोनों हैंड को उनके चिक्स पे लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके चिक्स को अपने हैंड से सहलाने लगते हैं। फिर वो कुकी के फेस की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। और वो ये कहकर उनकी दोनों आइज़ पे किस कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल लाइट ब्लू ओशन जैसी आइज़ में कभी भी टेयर्स नहीं देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बेबी बॉय तुम मत रोया करो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तुम बस अपनी बनी स्माइल दिखाया करो। और वो ये कहकर अपनी बॉक्स से स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर कुकी भी उनकी तरफ स्माइल बैक करते हैं और वो उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। ते भी उन्हें जाते हुए देखते हैं और वो फिर अपनी कार को लेके अपने मेंशन आ जाते हैं। वो आके देखते हैं कि आरएम हॉल रूम में उनका वेट कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं। जैसे ही ते अंदर आते हैं, ते उन्हें इग्नोर करके अपने बेडरूम में जाने लगते हैं, तो आरएम अपनी वॉइस को रेज करते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ते मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो तुम मेरे साथ अभी स्टडी रूम में चलो। तो ते उनसे कहते हैं कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, आप मुझे बता दीजिए और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आरएम उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं कुकी को पसंद करता हूँ और मैं कुकी से बहुत जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तो आरएम ये सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं ते पे और अपनी वॉइस को बहुत ही तेज़ चिल्लाते हुए उनसे बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या ते, जो तुम ऐसी फालतू की बातें सोच रहे हो, वो एक सर्वेंट है, वो हमारे यहाँ पे बेबी सिटर का काम करता है और तुम उससे मैरिज करने के बारे में कैसे सोच सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम्हें ये फालतू का डिसीजन अपना बंद करना होगा और तुम बहुत ही जल्दी अब यहाँ से जाने वाले हो, तुम बस अभी बिजनेस पे फोकस करो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो ते उन्हें कहते हैं कि मैं सिर्फ कुकी से ही प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ, आपको पसंद हो या ना हो पर मैं कुकी से ही शादी करूँगा। तो ये सुनते ही आरएम को उन पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी रेपुटेशन को ऐसे डेंजर में नहीं देख सकता हूँ और तुम ये फालतू की बातें बंद करो और मेरे को तुमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अगर तुमने कुकी से प्यार करने की या उससे शादी करने के बारे में सोचा तो फिर मैं कुकी और उसकी फैमिली के साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते होते। ये सुनते थे उनकी तरफ बहुत ही अपनी एंग्री आइज से देखने लगते हैं, जिसे देखकर आरएम उनकी तरफ स्मक करते हैं और कहते हैं कि ते अब तुम अपने बेडरूम में जाओ और रेस्ट करो। ते उनकी इस वार्निंग को सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं कि आरएम कहीं वाकई में कुकी और उसकी फैमिली को हार्म ना कर दे। ते कुछ नहीं बोलते हैं और वो बहुत ही गुस्से भरे फेस के साथ अपने रूम में चल जाते हैं। आरएम उन्हें बस जाता हुआ देखते हैं और फिर वो स्मक करके अपने बेडरूम में आ जाते हैं। जिन उनसे पूछते हैं कि आरएम आपने ते से बात कर ली, ते ने क्या कहा। तो आरएम उनसे कहते हैं कि जिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है और तुम भी रेस्ट करो। और वो ये कहकर जिन की बात को इग्नोर करते हैं और वो पीसफुली बेड पे सो जाते हैं। ते अपने बेडरूम में आते हैं और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चल जाते हैं। वो काफ़ी देर तक कोल्ड बाथ लेते हैं और वो पूरे टाइम बस यही सोच रहे होते हैं कि अगर आरएम ने कुछ भी कुकी और उसकी फैमिली के साथ करा तो क्या होगा, मैं कैसे कुकी और उसकी फैमिली को अभी प्रोटेक्ट करूं, बस वो ये सोचते हैं। फिर वो अपने शावर रूम से बाहर आके अपने बेडरूम में आ जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।